इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, रेशनल नंबर है, ठीक। क्या करना है, यहाँ पे अगर इन नंबरों के बीच प्लस या माइनस कहीं पे होता तो इसका हम लोग एलसीएम लेते। यहाँ पे नंबरों के बीच है बेटा मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे, नंबरों के बीच है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई केस में क्या है कि नंबरों को डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, और अगर इन नंबरों पे पावर न लगी होती, यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, अगर पावर न लगी होती तो हम क्या करते, जैसे हम लोग जनरली क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे 10 से 20 कट रहा है, काट देते हैं। 3 से 9 कट सकता है, काट सकते हैं। लेकिन क्योंकि पावर लगी है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं काटेंगे, पहले इन सबके ऊपर से पावर हटाएंगे और इस पावर को ओवरऑल लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे एक जगह, क्योंकि तीनों की पावर सेम है। ध्यान से देखो, 4 यहां भी, 4 यहां भी, 4 यहां भी। तो क्या करेंगे बेटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 20/27 इंटू 9/10 इंटू 2/3। इस पे भी पावर 4 है, इस पे भी 4, इस पे 4, तो पावर 4 सीधा इकट्ठा लिख लो बाहर। तीनों पे 4 नंबर है पावर में, तो वो 4 नंबर को आप इकट्ठा बाहर लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे अंदर जो काट पीट करना है वो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसमें से उसके आगे कुछ नहीं कटने वाला है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2/3 यहां से बच रहा है और 2/3 यहां से बच रहा है, दोनों को ऐसे लिख लेंगे, ऊपर पावर 4, फिर उसके बाद 2 2 जा 4 और नीचे 3 3 जा 9, 4/9 पे पावर 4। आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो भी आंसर है। अगर आप इसको एक्सपेंड कर देते हो, यानी कि इस 4 का 4 टाइम मल्टीप्लाई और इस 9 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये भी आंसर था और ये करके छोड़ते तो भी आंसर है। अब जरा इसको थोड़ी देर 1 मिनट देख लीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन ये वाला भी है। इसमें क्या है कि डिवाइड है बीच में, ये ध्यान से देखेंगे बेटा। पहले ये मल्टीप्लाई वाला समझते हैं आराम से, बहुत ध्यान से, इससे अलग है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या है कि पावर तीनों में सेम थी। यहां पे ना बेटा पावर देखो, यहां 4 है, यहां 2 है, पावर अलग है। मगर यहां एक अच्छी बात यह है कि नंबर नीचे वाले सेम है। देखो -3/4 यहां भी है, -3/4 यहां भी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो -3/4 आप ऐसे एक बार लिखो, क्योंकि ये दोनों जगह सेम नंबर है। तो इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगा है, अगर नंबर सेम है और उसके बीच मल्टीप्लाई लगा है तो पावर हो जाती है ऐड। क्या हो जाएगी, पावर ऐड। अब बगल जो डिवाइड वाला है उसको ऐसे चलने दीजिए, इसमें भी थोड़ा सा काम कर लीजिए। क्या कर लीजिए कि पावर और उस पे पावर, यानी पावर पे पावर दिया है तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, तो इसकी पावर हो गई 6। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब यहां देखते हैं -3/4 पे पावर हो जाएगी बेटा 4 + 2 6, यहां डिवाइडेड बाई 3/4 पे पावर 6। अब अगर दो नंबरों के बीच में डिवाइड लगा है और उन नंबरों पे कुछ पावर लगी है, तो डिवाइड होने के कारण, जैसे यहां पे मल्टीप्लाई होने के कारण पावर ऐड हो रहा है, वैसे ही डिवाइड होने के कारण पावर सब्ट्रैक्ट होता है, पावर को घटाया जाता है। इस पावर से इस पावर को घटा देंगे, लेकिन तब करेंगे जब नंबर सेम हो। यहां देखो नंबर सेम था, यहां थोड़ा सा फर्क है माइनस का, यहां माइनस है, यहां माइनस नहीं है। तो चलिए इस पे जरा सा काम करते हैं, इसके लिए भी सिस्टम सीखेंगे ध्यान से। यहां पे टोटल 3 चीजें हैं, माइनस है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। तो क्या करते हैं, माइनस को उसका पावर अलग दे देते हैं और 3/4 को पावर अलग दे देते हैं। ये अगर पावर लगा है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होती है सब में पावर होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर पावर लगा है, इसका मतलब ये पावर माइनस पे भी है, 3 पे भी है, 4 पे भी है। समझ रहे हो, तो माइनस का पावर अलग कर दिए, क्यों, क्योंकि माइनस के कारण इन दोनों का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, तो माइनस को पावर देके अलग कर दिए कि तुम अलग हो जाओ भाई, हमारा और इसका सिस्टम सेम है, तो व्यवहार बन जाने दो। कोई खुरापाती मनाई रहे तो उसको अलग कर देना चाहिए, जिसके कारण व्यवहार खराब हो उसको सिस्टम से बाहर कर दो। माइनस पे पावर 6 है बेटा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस और माइनस प्लस,
फिर माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस और माइनस प्लस। तो 3 बार अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा है? प्लस आ रहा है। यानी माइनस माइनस को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस। यानी यहां पे हो जाएगा प्लस। यहां हो गया 3/4 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/4 पे पावर 6। और अगर प्लस कहीं पे रहता है स्टार्टिंग में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। अब देखो दोनों सेम हो गए ना, इसीलिए कहा जाता है कभी कोई झगड़ा करे अपने पैसा के लिए दे के बाहर कर दो, ले लो भैया अपना हिस्सा। देखो माइनस अपना हिस्सा लेके अलग हो गया, कहानी खत्म हो गई। अंदर था इन लोगों के साथ तो उसका कोई अस्तित्व था, माइनस इन लोगों के साथ था, दिख रहा था ना, बाहर आया, इसकी कहानी खत्म। क्यों कहानी खत्म? क्योंकि माइनस पे पावर 6 है, 6 बार अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं एकदम। अब बेटा क्या करेंगे ना, पावर कर देंगे माइनस। क्यों माइनस कर देंगे समझिए, क्योंकि दोनों नंबर सेम है और बीच में है डिवाइड। तो लिखेंगे 3/4 पे पावर 6 माइनस 6। तो इसकी वैल्यू आएगी 3/4 पे पावर 0। 3/4 पे पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी 3/4 पे पावर 0 है, नहीं बेटा, 3/4 पे पावर 0 इसकी वैल्यू होगी 1। ऐसे मतलब अगर 1000 लिखो उस पे पावर 0 लिख दो, वैल्यू आएगी 1। 10,090 लिखो बेटा, इस पे पावर 0 लगा दो, वैल्यू आएगी 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 लगाने का मतलब वैल्यू आएगी 1। पावर 0 लग गया मतलब वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब सोचो ये कैसे होता है, वैल्यू तो 0 आना चाहिए, वैल्यू 0 आना चाहिए ना, पावर 0 है इसका मतलब वैल्यू 0 आना चाहिए। 1 कैसे आ रहा है? कैसे हो सकता है? उसी पावर 0 होने पे वैल्यू 1 कैसे होगा? नहीं, रूल, मैथ का रूल प्रैक्टिकली बनता है बेटा, कुछ भी याद करके नहीं। ठीक है, चलिए अभी इस पे आते हैं, जरा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए 4 पे पावर 2 लिखा है और नीचे लिखा है 4 पे पावर, यहां लिखा है 4 पे पावर 3, यहां लिखा है 4 पे पावर 2। ये जो 4 है ऊपर वाला, ये जो 4 है नीचे वाला, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। ये डिवाइड की लाइन है, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा? पावर होती है माइनस। तो 4 पे कितनी पावर बची? 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना बचेगा? 4। यही ना। इसको हम लोग जो है इसको एक दूसरे मेथड से भी करते हैं। यहां देखो जरा, 4 पे पावर 3 को जरा एक्सपेंड करते हैं आयुष। यहां लिखा था 4 की पावर 3, 3 बार खोल दिया। यहां लिखा था 4 की पावर 2, 2 बार एक्सपेंड कर दिया। अब ये देखो, 2 4 से 2 4 कट गया, ऊपर कितना बचा? 1 4 बचा आंसर। अभी जब पावर वाले मेथड से कर रहे थे तो भी आंसर 4 ही आ रहा था। ध्यान से देखना शिवम। अब यहां देखो, यहां देखो पहले ध्यान से, 4 पे पावर 3 है, यहां भी 4 पे पावर 3 है। क्या होता है डिवाइड में? पावर माइनस होता है। पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 पे पावर 3 माइनस 3 कितना आ गया? 4 पे पावर 0। और मैंने कहा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 उसकी वैल्यू 1। अब इसकी प्रूविंग की बारी है। अब ध्यान से देखना जरा, अब इसका सेकेंड मेथड देखो। 4 पे पावर 3 है, इसका मतलब 4 को 3 बार खोल दो। 4 पे पावर 3 तो इसको 3 बार लिख लिया। नीचे भी 4 पे पावर 3 तो इसको नीचे भी 3 बार लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 4 से 4, 4 से 4, 4 से 4, सब कितने टाइम कटा? 1 टाइम्स। 1 1 1 1 1 कितना आया? 1/1, यानी कि आंसर 1। ध्यान से देखो, एक्सपेंड करके कर रहे हो तो 1 आ रहा है, पावर लगा के कर रहे थे तो 4 पे पावर 0 आ रहा था। मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 होगी, देखो यहां से 1 आ रही है ना। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 बच रहा है, इसका मतलब समझो कि उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि आपने एक्सपेंड करके ये देख लिया। ये इसका तरीका होता है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इसके बाकी क्वेश्चन वर्क में रखेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे 0 आएगा समझ में आया आपको बेटा? वेरी गुड। तो हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड ए बी सी, इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो, पावर 0 है, इसका मतलब वैल्यू 1।